चुनाव आयोग की ओर से राज्य सरकार को आए निर्देश और देवघर के पुलिस अधीक्षक को हटाए जाने को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज केंद्र की मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की ओर से झारखंड में पदाधिकारियों को इधर से उधर भी किया जा रहा है, हटाया भी जा रहा है। इतना भी कहा कि इनको किस वजह से हटाया जा रहा है, क्यों हटाया जा रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं। लेकिन इतना जरूर तय है कि जो अधिकारी अगर सच बोलना चाहे तो उन्हें दबाने का प्रयास किया जाता है। आज सुप्रियो भट्टाचार्य ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। निर्देश है राज्य सरकार, वो आया कि देवघर के जो पुलिस अधीक्षक है उनको बदलने का एक निर्देश आया। हम लोग भी जब देखे ये तो पता चला कि क्यों उनको हटाया गया। देवघर के कुछ फर्जीवाड़े के मामले में कोई व्यक्ति है शिवदत्त शर्मा ना क्या, उन्होंने 28 तारीख को जसीडीह थाना में निशिकांत दुबे जी, जो वहां के गोड्डा के सांसद हैं, और उनके परिवार के लोगों के खिलाफ कुछ धोखाधड़ी और अन्य आपराधिक कृत्यों का कुछ आरोप लगाकर एक एफआईआर दर्ज किया। और चूंकि वो एफआईआर दर्ज हो गया, इसके लिए एसपी को जिम्मेवार बनाया। यहां सवाल ये उठता है कि क्या एसपी को हटाकर पुलिस का अनुसंधान बंद किया जा सकता है? क्योंकि जब दर्ज हो चुका है एफआईआर तो उसका तो अनुसंधान होगा ही। पुलिस अधीक्षक एक पद है जो पूरे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है। और ये तो चुनाव तक का ही मामला है। चुनाव आयोग का क्षमता तो हमको लगता है कि 5 जून को समाप्त हो जाएगी, क्योंकि नए जो निर्वाचित प्रतिनिधि है उनका जैसा ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा 5 को, तो ये कौन सा दिशा तय कर रहा है चुनाव आयोग कि कोई घोषित प्रत्याशी यदि किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत करे तो उस अधिकारी को हटा दो। ये जो बर्ताव है ये किस दिशा की ओर जा रहा है? ये तथ्य तो सब जगह जानते हैं लोग कि निशिकांत दुबे जी का पृष्ठभूमि क्या है। अभी हम लोग देख रहे थे कि जब ईडी की कार्रवाई चल रही थी तो वो तो ईडी के भी प्रवक्ता बनते फिर रहे थे, सीबीआई के भी प्रवक्ता है, अब तो हमको लगता है ईसीआई के भी प्रवक्ता है। ये सही लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं है।
कि आप अपने सुविधानुसार चुनाव करवाइए। राज्य सरकार ने पूरी चीजें इस बार, हम पहले भी कह चुके हैं कि चुनाव आयोग इस बार झारखंड में चुनाव कैसा हो, इस पर हम यहाँ के स्टेक होल्डर, एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते, हमसे बात तक नहीं की गई। हमें भी कई शिकायतें थी प्रशासन की तरफ की ओर से, जांच एजेंसियों को लेकर, लेकिन हमारी बात ही नहीं सुनी गई। बिना कंसल्टेशन का चुनाव अनाउंस हो गया, बाकी सब राज्यों में गए, लेकिन झारखंड में नहीं। झारखंड के डीजीपी को और चीफ सेक्रेटरी को पटना बुला लिया गया, जब उनको बुला लिया जा सकता था। बिहार में पॉलिटिकल पार्टी के साथ कंसल्टेशन किया गया, तो भाई झारखंड को क्यों छोड़ा गया? क्योंकि यदि वो मौका हम लोगों को मिलता तो हम लोग इस बात का संभावना व्यक्त करते कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा यहां के राजनीतिक परिस्थिति को अपने उत्पीड़क कार्रवाई के द्वारा दबाने का काम कर रही। जहां सुनिश्चित होता है कि हार की संभावना है, वहीं इस तरह से केंद्रीय एजेंसियां काम करना शुरू कर। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के संबंध में जो बातें कही दिल्ली को लेकर, और आज भी जो हाई कोर्ट में बातें चल रही, वो तो स्पष्ट दिखा देता है कि ईडी का नियत क्या है, उसके राजनीतिक उद्देश्य क्या है, उनके कार्रवाई का संदेश क्या है। तो ये बड़ा गंभीर विषय होकर खड़ा हो गया। एक तरफा यदि चीजें होंगी तो हमको लगता है कि चुनाव आयोग के साख पे भी उंगली उठेगा। यह फैसला अब चुनाव आयोग को करना है कि चुनाव निष्पक्ष हो, भयमुक्त हो, कदाचार मुक्त हो,